वस्तुतः संसार के समस्त जीव यात्री और इन यात्रियों का चरम उद्देश्य जो है ईश्वर को पा लेना है। पर अधिकांश यात्री, अधिकांश जीव या तो अटक गए हैं या भटक गए हैं और वे लक्ष्य से दूर होते चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने जीवन पथ पर चलने वाले यात्रियों की विडंबना का एक मार्मिक चित्र विनय पत्रिका में प्रस्तुत किया है। विनय पत्रिका में उन्होंने जीवन पथ की यात्रा में जो विडंबनाएं हैं, जो विरोधाभास हैं, जो समस्याएं हैं, उनको अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने यात्री की कल्पना, जीव जो है वो यात्री है और शरीर जो है वो डोली। तो व्यक्ति को ले जाने के जो अनेक साधन हैं, प्राचीन काल में डोली का भी प्रयोग किया जाता था। डोली का स्वरूप एक छोटी खाट बंधी हुई है, बांस के द्वारा उसे बांध दिया गया है और उसके पश्चात कार या ढोने वाले उसे ढो करके उस डोली में बैठे हुए यात्री को जहां वो जाना चाहता था वहां ले जाते थे। बड़ी सुखद यात्रा प्रतीत होती है डोली में बैठे हुए यात्री की, क्योंकि ऐसा लगता है कि यदि पैदल यात्रा करें तो व्यक्ति थक जाएगा, पर डोली की यात्रा तो बड़ी ही सुखद है, क्योंकि उसमें यात्री लक्ष्य तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे रंच मात्र श्रम नहीं करना पड़ता है और वो श्रम रहित रूप से सुखद यात्रा के द्वारा अपने अभीष्ट स्थान तक पहुंच जाया करता है। पर गोस्वामी जी ने ये कहा कि ठीक इसी प्रकार से जब जीव पर दृष्टि जाती है, शरीर पर दृष्टि जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर के रूप में व्यक्ति को एक ऐसा साधन प्राप्त हो गया है कि जिसके द्वारा व्यक्ति बिना प्रयास के ही जीवन के लक्ष्यों तक, जीवन के उद्देश्य तक पहुंच सकता है। पर उन्होंने कहा कि वस्तुतः ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? इसके लिए उन्होंने विनय पत्रिका में एक बड़ा मार्मिक पद प्रस्तुत किया। उसका प्रारंभ उन्होंने यहीं से किया। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बिगारी में परिहो, छूटत अति कठिनाई रे। वो यात्री को सावधान करते हैं और सावधान करते हुए कहते हैं, तुम राम का नाम लेते हुए चलो। यदि तुम राम का नाम लेते हुए नहीं चलोगे तो तुम भव विगार में पकड़ लिए जाओ। विगार की परंपरा प्राचीन काल में बहुत थी। जब राजाओं और जमींदारों का युग था तो उस समय वे जिसे वे अपनी प्रजा मानते थे, उस प्रजा से जब कोई काम लेते थे तो काम के बदले में उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी और ये कहा जाता था कि प्रजा होने के नाते ये तो उनका कर्तव्य है कि वे राजा की सेवा को या राजा के कार्य को बिना किसी पारिश्रमिक के करें। और इसको प्रचलित भाषा में इसके लिए जो शब्द है हिंदी में, अभी वो शब्द प्रचलित है, वो शब्द है बेगार। तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि इस यात्री की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो बीच में ही बेगार में पकड़ लिया जाता है।
बेगार में पकड़ लिया जाता है, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हमारे जितने सगे संबंधी हैं, जितने परिचित हैं, वे सभी हमसे ये आशा लगाए हुए रहते हैं, सभी की ये इच्छा होती है कि इस व्यक्ति को चाहिए कि वो हमारी प्रसन्नता के अनुकूल कार्य करे और बदले में कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संबंध के नाते ये तो उसका कर्तव्य है। वो स्वामी जी कहते हैं कि सच पूछिए तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे सगे संबंधी हैं, प्रियजन हैं, वो हमारी हमसे विगार लेने के लिए व्यग्र है। वो पुराण में जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत की कथा में यह वर्णन आया, जड़ भरत प्रारंभ से ही संसार की ओर से उदासीन थे और वो बहुधा खेत में उनके भाई जो हैं खेत की रक्षा के लिए उन्हें भेज दिया करते थे और वो वहां जाकर के भी केवल दृश्य देखते रहते थे कि किस प्रकार पक्षी जो है अन्न को खा रहे हैं, उनको रोकने की चेष्टा नहीं करते थे और वो खेत में पड़े पड़े एक आलस्य की मुद्रा में दिखाई देते थे। श्रम करते नहीं थे और भोजन कर लेने के कारण उनका शरीर भी कुछ स्वस्थ और स्थूल सा जैसा था और वो इसी तरह से खेत के किनारे पड़े हुए थे। उसी समय राजा रहुगण का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में। रहुगण नाम के धर्मात्मा राजा का कपिल मुनि का दर्शन करने के लिए पालकी में, डोली में बैठ करके जा रहे थे और उनको ढोने वाले जो कहार थे, उन कहारों में से एक कहार को ठोकर लग गई और वो ढोली पालकी को ढोने योग्य नहीं रह गया और तब सोचा गया कि कोई इसके स्थान पर दूसरा ढोने वाला नियुक्त करना चाहिए। तो दिखाई पड़ गए जड़ भरत। उनको स्वस्थ देख करके लगा कि ये व्यक्ति जो है डोली बढ़िया ढोएगा और उन्हें पकड़ राजा के जो अन्य सेवक थे वो पकड़ ले आए और पकड़ करके कहा कि तुम डोली में जुट जाओ। ये पुराणों में भी बेगार की परंपरा की ओर संकेत है, जहां जड़ भरत को बेगार के लिए पकड़ लिया गया। यो आगे कथा बड़ी सार्थक, बड़े महत्व की है, क्योंकि अन्य जो कहार ढो रहे थे वो तो चिंतित रहते थे कि राजा को कहीं कष्ट न हो जाए, पर जड़ भरत तो बड़ी अहिंसक वृत्ति वाले थे। कब वो चलते समय निरंतर नीचे देखते हुए चलते थे कि कहीं मेरे पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए, कोई चींटी मर न जाए। ऐसी वृत्ति लेकर के वो जब चलते थे तो स्वभावतः पालकी जो थी वो हिलती थी और उसमें बैठे हुए राजा रहुगण को ऐसा लगा कि ये कौन अनाड़ी आज पालकी में लगा हुआ है जो मेरे शरीर को झकझोर करके रख दे रहा। उन्होंने पालकी से झांक करके देखा, जड़ भरत देखने में बड़े स्वस्थ थे और तब श्रीमद् भागवत में रहुगण और जड़ भरत का संवाद आता है, जहां पर जड़ भरत को देख करके रहुगण ने व्यंग करते हुए कहा कि ओह, तुम तो बड़े दुबले पतले हो, लगता है तुम्हें कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, इसीलिए शायद तुम ढोने में असमर्थ हो। ये कौन मूर्ख पालकी में लगा दिया गया। जड़ भरत तो बड़े तत्वज्ञ थे। उन्होंने रहुगण से चलते हुए प्रश्न किया, यह तुम स्थूल और दुर्बल शब्द का जब प्रयोग करते हो तो तुम्हारी दृष्टि में स्थूल कौन है और दुर्बल कौन है? इस प्रकार के प्रश्न जब जड़ भरत ने रहुगण से किए तो रहुगण को ऐसा लगा कि ये तो कोई दिव्य महापुरुष है। वो रथ से अपने पालकी से कूद पड़ा और वो कूद करके उसने जड़ भरत के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज, आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? और फिर जड़ भरत ने बहुत ही उत्कृष्ट उपदेश रहुगण को दिया और रहुगण को उपदेश देते हुए मानो उन्होंने सावधान किया। बोले, तुम जा रहे हो सत्संग के लिए और सत्संग के लिए जाते हुए तुम
दूसरों के द्वारा ढोए जाने की इच्छा तुम्हारे अंतःकरण में है, और इतना ही नहीं, तुम अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति को देख करके इस प्रकार से उसको बल पूर्वक तुम पालकी में लगाने में संकोच अनुभव नहीं करते कि ये तो सत्संग के अनुकूल वृत्ति नहीं है। जड़ भरत के उपदेश से रहुगण के अंतःकरण का जो अभिमान था, जो स्वार्थपरता थी, मिट गई और वो उनके सत्संग से धन्य हो गए। इस कथा में कहार और ढोने वाले कहार और बेगार की परंपरा की ओर संकेत किया गया। गोस्वामी जी ने ये कहा कि यात्री जीव से वो सावधान करते हैं, तुम यात्रा करते समय राम का नाम लो। क्यों? तो वस्तुतः बेगार वही लेता था जिस राजा के राज्य की वो प्रजा होती थी, जिस राजा के राज्य का वो निवासी होता था। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अगर संसार वाले ये कहें कि तुम किसके राज्य में रहने वाले हो, तो राम का नाम लेकर के कहो कि हम तो राम के राज्य की प्रजा हैं, और ऐसी परिस्थिति में मुझसे बेगार लेने की चेष्टा न कीजिए, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जो है, संसार के व्यक्ति जो है, वो तो यही चाहते ही है कि हमें देना ही न पड़े या बहुत कम देना पड़े, और कम से कम के बदले में हमको अधिक से अधिक प्राप्त हो जाए। संसार के सारे व्यवहार का आधार यही है। प्रत्येक व्यक्ति यही तो प्रयत्न कर रहा है कि हमें जो कुछ मिले दूसरों के द्वारा, उसके बदले में हमें बदला न चुकाना पड़े और हम अधिक से अधिक दूसरे से ले लें। और यही स्वार्थपरता की वृत्ति जो है, मानो राजाओं के द्वारा ही बेगार नहीं लिया जाता, हमारे परिचितों के द्वारा, हमारे संबंधियों के द्वारा भी बेगार की इसी वृत्ति का परिचय दिया जाता है। और इस बेगार से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति राम कहते चलो, राम के नाम को, राम का नाम लेकर के कह दे कि भाई हम तो राम की प्रजा हैं, और अगर श्री राम बेगार लेना चाहे तो बेगार लेने को हम तैयार। और ये राम कैसे राजा है, ये बेगार लेना तो दूर रहा। गोस्वामी जी ने तो मैंने पत्रिका में ये लिखा कि भगवान श्री राघवेंद्र तो इतने कृतज्ञ हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रणाम कर दे तो उसके प्रणाम को देख करके वे संकोच में गड़ जाते हैं कि इसने प्रणाम किया है, मैं इसका बदला कैसे चुकाऊं। अति कृपालु सुकृतज्ञ दयानिधि सकुचित सकृत प्रणाम किए थे। इसका अभिप्राय है संसार के व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति न दे करके या कम से कम दे करके अधिक से अधिक पाना चाहते हैं। एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है कि जब हम उसके चरणों में नमन करते हैं तो चरणों में नमन के परिणाम स्वरूप वो हमारे अंतःकरण की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए व्यग्र हो जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बेगार से अगर बचना चाहते हो तो राम का नाम लो। और उसके बाद फिर उन्होंने यात्रा का बड़ा ही कब उन्होंने कहा कि अब यात्री जैसे यात्रा कर रहा है उस यात्री का वर्णन भी आप सुन लीजिए। तो उन्होंने यात्री का वर्णन करते हुए कहा, बांस पुराण साज सब अटकट सरल तिकोन खटोला रे। जिस बांस के सहारे पालकी या डोली ढोई जाती है वो बिल्कुल अच्छा बांस होना चाहिए, पका हुआ बांस होना चाहिए जो बीच में टूट न जाए। पर गोस्वामी जी ने कहा ये जो शरीर की डोली है, इस डोली के बांस को देख करके लगता है कि ये तो बांस पुराना है। और साज सब अटकट, शरीर की डोली का जो सारी व्यवस्था है वो बड़ी अटपटी है। और सरल तिकोन खटोला रे, सड़ा हुआ है, बांस पुराना है और शरीर की डोली जो है वो तिकोनी। तिकोनी का अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि मनुष्य के शरीर के साथ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां जुड़ी हुई हैं। वैसे आपने अगर प्राचीन चित्रों में पालकी या डोली को देखा हो तो वो चौकोर होती है। चौकोर होने पर वो यात्री के लिए सुखद होती है, लेकिन ये जो हमें शरीर की डोली मिली है ये तिकोनी मिली हुई है, जिसमें पूरी तरह से हम पैर भी नहीं फैला सकने में, विश्राम की स्थिति में भी अपने को डालने में सक्षम नहीं।
किसी ने गोस्वामी जी से कहा, ऐसी डोली में क्यों यात्रा कर रहे हैं, इस डोली को बदल दीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा, इस डोली को बदलने का अधिकार किसी को नहीं। हम लोगों को जो शरीर मिला है, उस शरीर को अगर हम परिवर्तित भी करना चाहें तो हम परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र नहीं। क्यों? तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि भाई ये जो डोली मिली है उसको करमचंद जी ने दान में दिया। हम ही दिहल करी कुटिल करमचंद, दिया है तो बड़े उदार करमचंद है जो उन्होंने डोली दे दिया और बिना मूल्य के डोली दे दिया। तो गोस्वामी जी ने करमचंद के साथ, दानी के साथ जो विशेषण दिया जाता है उसको उदार की उपाधि दी जाती है, दानी की उपाधि दी जाती है। पर करमचंद जी के साथ गोस्वामी जी ने दानी की उपाधि न दे करके कुटिल शब्द का प्रयोग किया। हम ही दिहल कर कुटिल करमचंद, ये करमचंद जी ने, कुटिल करमचंद जी ने दिया। क्यों महाराज? कोई व्यक्ति दान दे और आप उसको कुटिल कहें, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अगर दाता ऐसा दान दे कि जिसको पाकर करके लेने वाले को सुख मिले तो उदार दाता है, और अगर कोई व्यक्ति दान में ऐसी वस्तु दे दे कि जिसमें रंच मात्र सुख देने की क्षमता तो हो नहीं और वो लेने वाले के लिए बोझ जो है अलग बन जाए, तो ऐसे दाता को क्या कहेंगे? जिसने दी वस्तु, इस संदर्भ में स्मरण आता है औरंगजेब के संदर्भ का एक इतिहास। औरंगजेब स्वभाव से ही कृपण था, लेकिन एक प्रसिद्ध कवि ने उसकी सभा में कविता सुनाई। औरंगजेब के सामने समस्या थी, पुरस्कार नहीं देता हूं तो उदारता मानी जाएगी, पुरस्कार देता हूं तो देना उसका स्वभाव नहीं था। लेकिन उसने जब ये घोषणा की कि कविराज को इस कविता के बदले में हाथी दिया जाए, तो चारों ओर आश्चर्य से लोगों ने औरंगजेब की ओर देखा। कविराज ने भी गदगद भाव से देखा, अरे इतनी उदारता की एक कविता के बदले में हाथी दे दिया गया। कविराज आज्ञा पत्र लेकर के जहां हाथी पील खाने में थे वहां पर पहुंच गए, और जब वहां उन्होंने पूछा कि कौन सा हाथी दान में दिया गया है, तो सबसे बूढ़ा, रोगी और जो उठने में भी कठिनाई से उठ पावे ऐसा हाथी बना हुआ था, और कहा गया कि यही हाथी आपको दान में दिया गया। उन्होंने सिर पीट लिया, बोले ये हाथी हमें ढोएगा कि इस हाथी को हम ढोएंगे? बस वह विचित्र स्थिति है। पर वो तो कवि ही थे, उनसे नहीं रहा गया। लौट करके उन्होंने औरंगजेब से कहा कि अब आपने हाथी जैसा उदार दान दिया है, और हाथी भी आपने दिया तो साधारण हाथी नहीं दिया, ऐतिहासिक हाथी दे दिया जो कई पीढ़ियों से। उसमें उस कविता में, हिंदी में वो बड़ी प्रचलित कविता है जिसमें उन्होंने कहा, तिमिर लंग लई मोल चली बाबर के हल्के, तैमूर लंग ने इस हाथी को खरीदा था, बाबर के समय ये हाथी चला, अकबर ने इसको सेवा से छुट्टी दे दिया, अब इतनी पीढ़ियों के बाद आपने ऐसा हाथी कविराज को दिया है। ऐसा हाथी पा करके कविराज धन्य हो गया। उसका अभिप्राय यह है कि ऐसा हाथी जो खाए तो, जो ढोने में समर्थ न हो, उसको तो ले जाने वाला व्यक्ति खिलाते खिलाते का वो हाथी को ही ढोएगा, हाथी उसे ढोएगा नहीं। गोस्वामी जी ने कहा करमचंद जी ने भी यही किया। क्या करमचंद जी ने शरीर दिया? तो फिर वही प्रश्न है कि शरीर जीव को ढो रहा है कि जीव शरीर को ढो रहा? आप विचार करके देखिए। देखते तो ये हैं कि शरीर चल रहा है, पैर चल रहा है, पर देखते हुए भी क्या ये प्रश्न है कि कौन किसको ढो रहा है? और गहराई से विचार करके देखें तो शरीर हमें ढो रहा है, ये भले ही दिखाई दे रहा हो, पर जीवन पथ में चलते हुए अनुभव यही होता है कि हम ही शरीर को ढोने में लगे हुआ। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा करमचंद जी ने दान भी ऐसा दिया, और दूसरा कोई दान दे तो आप लौटा दे। पर करमचंद जी ने जो शरीर दिया है, कर्मचंद का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, ये हम लोगों के पूर्व जन्मों के कर्म के द्वारा जो शरीर दान में मिला है,
न उसको लौटाने का अधिकार है, और वो शरीर को निरंतर ढोते रहने की स्थिति में हम बाध्य कर दिए गए हैं। ये हमारे जीवन की विडंबना है। गोस्वामी जी ने अगर उस चित्र को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम ही दिहल कर कुटिल करमचंद्र मंद मोल बिनु डोला रे, और फिर उसके पश्चात कांट कुराय लपेटन लोटन। जिस मार्ग पर ऐसी डोरी चल रही है उसके लिए चलने के लिए मार्ग भी तो थोड़ा चौड़ा चाहिए, पर उन्होंने कहा कि वो मार्ग जो है वो कांटों से भरा हुआ। कांटों के दो रूप, कांटों का एक रूप वो है जब कांटा जो है झाड़ी में लगा हुआ, और कांटे का दूसरा रूप तब है जब झाड़ी से टूट करके वो गिर गया। आपने देखा क्या होता, अगर आप कहीं कटीले रास्ते से जा रहे हो और दोनों ओर झाड़ियां हो और मार्ग सकरा हो, तो वो कांटे जो है आपके वस्त्र से लिपट जाएंगे, और कांटे अगर टूट करके गिर गए हो तो आपके चरणों में चुभ जाएंगे। गोस्वामी जी ने जो सूत्र दिया उसके अर्थ पर आप विचार कीजिए। बोले जीवन पथ में चलते हुए ये दो स्थिति है, एक ही वस्तु दो रूपों में। कांटा एक और वस्त्रों से लिपट करके लगता है कि वो हमारा बड़ा सुहृद है, हमारा बड़ा स्नेही है, हमको रोकने की चेष्टा कर रहा है, और कांटे जो हैं हमारे पैर में चुभ करके हमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यह है संसार का राग और द्वेष। कांटे का वो रूप जो उलझाने वाला है वो राग है, और जो चुभ जाने वाला है वो द्वेष है। गोस्वामी जी ने कहा जीवन पथ का जो मार्ग है वो कांट कुराय लपेटन लोपट लोटन ठाव ही ठाव बझाऊ रे। पर उससे भी आगे उन्होंने इतने से ही संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा विचित्रता ये है कि संसार में जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा करते हुए समय व्यतीत ज्यों-ज्यों होता है त्यों तो हम उस स्थान की ओर पहुंचते जाते हैं जहां के लिए हमने यात्रा प्रारंभ की थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, जीवन में, जीवन पथ में हम चल रहे हैं, शरीर की डोली में हम बैठे हुए हैं, निरंतर राग द्वेष में के उलझनों के द्वारा हमारे जीवन पथ में जो हमसे राग करते हैं वो भी समस्या उत्पन्न करते हैं, जो हमारे से द्वेष मानते हैं वो भी समस्या उत्पन्न करते हैं।